अस्सलाम वालेकुम। आज बेसिकली हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट 14 करना है। आज की लैब में जो है हम लोग मोस एफिटी को यूज़ करेंगे एज अ कॉमन गेट एम्पलीफायर। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की लैब। जो मोस एफिटी हम लोग यूज़ करेंगे लैब में वो BS बेसिकली 170। एक तो हम लोगों ने DC एनालिसिस करना है, ठीक है, कॉमन गेट एम्पलीफायर का। सेकंड जो है हमने स्मॉल सिग्नल जो है वो एनालिसिस करना है मोस एफिटी का। अच्छा, बैकग्राउंड जो है ये हम लोग पीछे जो है वो रियल के साथ देख चुके हैं। ये बेसिकली क्या है। सो कॉमन गेट एम्पलीफायर जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, जो आपका कॉमन गेट एम्पलीफायर है इसकी जो वोल्टेज गेन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और जो करंट गेन है वो यूनिटी होती है। तो उसके अलावा जो है इसकी जो इनपुट इम्पीडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा लो होती है और आउटपुट इम्पीडेंस भी जो है वो लो ही होती है। अच्छा, उसके अलावा जो है इसमें फेज़र रिवर्सल नहीं होता। फेज़र रिवर्सल आप जानते होंगे, मीन्स के जो इनपुट और आउटपुट है वो जो है उनमें कोई फेज शिफ्ट नहीं होगा, वो दोनों इन फेज़ ही होंगे, मीन्स के कोई फेज शिफ्ट नहीं आएगा जो इनपुट वोल्टेज है और जो आपका आउटपुट वोल्टेज है उसमें। अच्छा, उसके बाद आपको पता है कि GM पैरामीटर जो है वो आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है, टू ID और ID और VGS फार्मूले के थ्रू, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन की। ये आप लोगों के पास बेसिकली कॉमन गेट एम्पलीफायर की कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। इसमें जो है इनपुट जो है हम वो बेसिकली सोर्स पे अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, और आउटपुट बेसिकली जो है हम वो ड्रेन से ले रहे होते हैं। और जो आपके पास गेट टर्मिनल है वो इनपुट और आउटपुट दोनों साइड पे जो होता है वो कॉमन होता है। सो फर्स्ट क्या है, हम लोगों ने DC एनालिसिस करना है, ठीक है। अब DC एनालिसिस के लिए आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या करते हैं। जब DC एनालिसिस बेसिकली हम करते हैं तो AC सोर्स को बेसिकली हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। अगर सर्किट में हम AC को एलिमिनेट कर दें AC सोर्स को, तो सिंपली हमारे पास जो है वो ये सर्किट सिंपली हमारे पास आ रहता है अगर हम AC को जो है वो एलिमिनेट कर दें। जो फर्स्ट सिंपली हम लोगों ने DC एनालिसिस करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि अब K की वैल्यू आपने फर्स्ट फाइंड करनी है, ठीक है। K पैरामीटर की वैल्यू आपको पता है कि प्रीवियस लैब में जो है ये लैब 12 में आप लोगों ने फाइंड की है। VGS आप लोगों ने 10 सेट करना है और ID जो है 200 मिलीएम्प सेट करना है। बेसिकली डेटा शीट पे गिवन है K की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो सिंपली आपने इसी फार्मूले में पुट करना है, जो क्योंकि हम मोस्ट एफिटिव को यूज़ करते हैं एज एम्पलीफायर सैचुरेशन रीजन में। तो सैचुरेशन रीजन में ID का ही हमारे पास फार्मूला होता है। तो इसमें सिंपली आप लोगों ने जो है वो वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ से आपके पास जो है वो K की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा सॉरी, यहाँ ये K मिस है, यहाँ आप लोगों ने नोट कर लेना है K की वैल्यू। ID सिंपली आपने ये पुट कर देना है, ठीक है। और VGS आपने 10 पुट करना है और VT आपको पता है 1 वोल्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली 1/2 के आगे यहाँ K है, तो आपने यहाँ सिंपली जो है वो K की वैल्यू पुट कर लेनी। तो सिंपली यहाँ से आप K की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, जब K की वैल्यू सिंपली आपके पास आ जाएगी, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि सिंपली VGS की वैल्यू और VT की वैल्यू पुट करोगे और K की वैल्यू पुट करोगे, तो वहाँ से जो बेसिकली आपका ID आएगा वो बेसिकली ID कैलकुलेटेड आएगा। तो हम अब VGS जो है वो हमारा हम देखते हैं कि कैसे हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपली फर्स्ट जो है हम यहाँ KVL लगाएंगे, सिंपली गेट टू सोर्स। तो अगर गेट टू सोर्स हम KVL लगाए तो सिंपली आपके पास ये आएगा 0 प्लस VGS प्लस VRS, ठीक है, वोल्टेज, और -2.3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये जो VRS वोल्टेज है, जो RS के क्रॉस जो वोल्टेज है, इसको आपने ये मेजर लेना है। फर्स्ट सिंपली आपने क्या करना है कि सर्किट को की सिमुलेशन करनी है, ठीक है। इसमें जो आपके पास RS का क्रॉस वोल्टेज मेजर्ड आएगा वो आपने मेजर्ड वोल्टेज ले लेना है RS के क्रॉस। सिंपली यहाँ पुट करोगे, ठीक है, RS के क्रॉस जो वोल्टेज है, सिंपली VGS आपके पास आ जाएगा 2.3 माइनस जो VRS मेजर्ड है। यहाँ से आपके पास VGS आ जाएगा। सिंपली ये VGS जो है आप लोगों ने इस फार्मूले में पुट करना है, VT की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, और K की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, ठीक है।
तो यहाँ से जो है आप आईडी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, आईडी कैलकुलेटेड आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद VDS वोल्टेज जो है वो हमने फाइंड करना है। तो VDS वोल्टेज के लिए सिंपली आप क्या करोगे, ड्रेन टू सोर्स जो है वो KVL सिंपली लगाओगे। और ड्रेन टू सोर्स KVL कैसे, सिंपली हमारे पास आएगा -VDD प्लस IDRD प्लस VDS प्लस VRS माइनस 2.3 इज इक्वल टू 0। तो ये सिंपली आपके पास क्या आएगा, KVL की सिंपली इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से आपको VDD भी गिवन है, ठीक है, ID का भी पता है, RD का भी पता है, VRS आप मेजर ले लोगे, VSS का भी पता है। तो यहाँ से आप VDS की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद स्टेप 2 में जो है हम लोगों ने स्मॉल सिग्नल पैरामीटर बेसिकली फाइंड करना है। तो स्मॉल सिग्नल पैरामीटर आपको पता है GM है, GM सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हो 2ID और VOV के थ्रू। और VOV को आपको पता है कि सिंपली क्या होता है, VGS माइनस VT। तो इसके थ्रू सिंपली आप जो है वो GM की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लो। उसके बाद हमने AC एनालिसिस करना है, ठीक है। अच्छा, अब AC एनालिसिस जो है इसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, आपको पता है AC एनालिसिस जो हमने करना है मीन का स्मॉल सिग्नल एनालिसिस सिंपली करना है सर्किट का। तो हम क्या कर रहे होते हैं उसमें कि DC जो है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, और जो हमारे पास MOSFET होता है इसकी जगह जो है हम हाइब्रिड पाई मॉडल या T मॉडल यूज़ कर रहे होते हैं। तो सिंपली अगर हम इस सर्किट में जो है वो ये जो DC है इनको अगर हम शॉर्ट कर दें सिंपली, और जो आपको MOSFET है इसकी जगह हम हाइब्रिड जो है अगर पाई मॉडल यूज़ कर लें, तो सिंपली जो है हमारे पास ये सर्किट आ जाता है सिंपली। ये आपके पास सर्किट आ जाता है, ठीक है। सिंपली जो MOSFET की जगह हमने ये पाई मॉडल यूज़ कर लिया, ठीक है। और यहाँ से सिंपली हम लोगों ने क्या किया है कि DC जो बाइसिंग है उसको एलिमिनेट कर दिया, उसको शॉर्ट कर दिया इसके लिए। अच्छा जी, अब आपको पता है कि AC एनालिसिस में जो है हम 3 चीज़ें फाइंड कर रहे होते हैं, R इनपुट, R आउटपुट और गेन की वैल्यू। तो फर्स्ट R इनपुट की वैल्यू देख लेते हैं हमारे पास क्या होगी। आपको पता है सिंपली R इनपुट हमारे पास क्या होती है, इक्वल टू V इनपुट डिवाइडेड बाय I इनपुट। अच्छा, अब आपके पास अब यहाँ बेसिकली हमने इनपुट कहाँ अप्लाई की हुई है, सोर्स पे अप्लाई की हुई है। तो यहाँ बेसिकली हमारे पास V इनपुट है, और यहाँ बेसिकली जो आपके पास जो करंट की वैल्यू होगी I इनपुट, ठीक है। तो अब ये करंट आपके पास फ्लो कर रहा है डाउनवर्ड साइड पे। अच्छा, जो कि हमारे पास क्या है, GM VGS है, ठीक है। तो ये GM VGS यहाँ तो नहीं फ्लो करेगा, ये यहाँ ओपन सर्किट है, तो ये GM VGS सिंपली यहाँ फ्लो करेगा। अब ये GM VGS RS के क्रॉस फ्लो करेगा और यहाँ इनपुट में फ्लो करेगा सिंपली, ठीक है। तो अब आपको पता है जो करंट है वो ईजीएस्ट पाथ चूज़ करता है फ्लो के लिए। तो अब RS की यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो करंट सारा ये GM VGS है, ये हमारा जो है वो यहाँ ही फ्लो कर रहा है इनपुट के क्रॉस इनपुट में। तो आपको पता है अब ये डाउनवर्ड इसकी डायरेक्शन है, और ये I इनपुट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो हमारे पास जो यह करंट फ्लो करेगा वो माइनस में फ्लो करेगा, माइनस GM VGS सिंपली हमारे पास आएगा, I इनपुट आ जाएगा माइनस GM VGS। अच्छा, अब VGS आपको पता है इक्वल टू क्या होता है, VG माइनस VS। अब गेट हमारे पास क्या है, ग्राउंड है, तो VG सिंपली हमारे पास क्या होगा 0, और सोर्स पे हमारे पास क्या है, V इनपुट है। तो यहाँ सिंपली हम इनपुट पुट कर देंगे, तो यहाँ से VGS हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस V इनपुट आ जाएगा सिंपली। तो VGS की वैल्यू सिंपली हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हमने पुट कर दिया, यहाँ इनपुट से इनपुट कैंसिल हो जाएगी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो R इनपुट हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगी, 1/GM आ जाएगी, जो काफ़ी लो होगी। जो हमने प्रीवियसली भी देखा है कि R इनपुट जो है हमारी वो लो होती है कॉमन गेट एम्पलीफायर की। अच्छा, R इनपुट सिंपली आप जो है वो कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद गेन की बात कर लेते हैं हम लोग। गेन आपको पता है सिंपली हमारे पास क्या होता है, V आउट ओवर V इनपुट। तो आउटपुट आपको पता है कि हम ले रहे होते हैं RD के क्रॉस, ठीक है, ड्रेन से बेसिकली हम ले रहे होते हैं। तो अच्छा, अब आउटपुट इज इक्वल टू हम अगर कर दें जहाँ यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दें RD से, तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, V आउट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास।
तो यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है, आप GM/VGS डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है, तो यहाँ बेसिकली क्या करंट अपवर्ड फ्लो करेगा, आपके पास -GM/VGS बेसिकली फ्लो करेगा यहाँ। तो सिंपली हमारे पास वी आउट आ जाएगा, आई आ जाएगा -GM/VGS और मल्टीप्लाई बाय RD। अच्छा, अब आप लोग, अब हमने देखा है कि VGS हमारे पास सिंपली क्या है, माइनस वी इनपुट है, तो सिंपली हमने यहाँ पुट कर दिया VGS की वैल्यू, तो माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा और वी इनपुट को सिंपली हमने क्या कर दिया, यहाँ डिवाइड कर दिया। तो अब हमें पता है कि वी आउट ओवर वी इनपुट हमारे पास क्या होती है, गेन होती है। तो सिंपली जो है इस फार्मूले के थ्रू जो है हम लोग गेन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या आया, गेन पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास आउटपुट और इनपुट में कोई फेज रिवर्सल नहीं है। अगर नेगेटिव होता तो 180 का फेज शिफ्ट होता है हमारे पास, तो पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, नो फेज रिवर्सल। अच्छा, अब हम इस फार्मूले के थ्रू सिंपली आप कैलकुलेट कर लोगे गेन की वैल्यू, ठीक है। अब हम आउटपुट इम्पीडेंस की बात कर लेते हैं। तो आउटपुट आपको पता है हम RD के क्रॉस बेसिकली ले रहे होते हैं, तो हमारे आउटपुट पर सिंपली एक ही रजिस्टेंस है RD, तो सिंपली आपके पास R आउट सिंपली क्या आ जाएगी, RD के इक्वल आ जाएगी। R आउट इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, RD। अच्छा, ये तो थी कैलकुलेशन। अब मेजरमेंट की बात कर लेते हैं। मेजरमेंट में सिंपली आपने क्या करना है, इस सर्किट को इम्प्लीमेंट करना है प्रोटियस पे, ठीक है। और इम्प्लीमेंट करने के बाद जो है आपने ये वैल्यू सेट करनी है। VSS की वैल्यू जो है वो 2.3 और वी इनपुट आपने बेसिकली 400 मिली वोल्ट पीक टू पीक है बेसिकली, और फ्रिक्वेंसी जो है वो 2 किलोहर्ट्ज़ सेट करनी है। अच्छा, अब अगर आप जो है वो फंक्शन जनरेटर नहीं यूज़ कर रहे जो सिमुलेशन में, तो आप अगर सिंपली सोर्स यूज़ कर रहे हो तो आप सिंपली उसका एम्पलीट्यूड भी सेट कर सकते हो। अब एम्पलीट्यूड बेसिकली हमारे पास होती है, पीक वैल्यू होती है, ये आपके पास पीक टू पीक इनपुट की वैल्यू है। तो पीक हमारे पास क्या आ गया, 200 मिली, तो आप एम्पलीट्यूड 200 मिली सेट कर सकते हो अगर आप जो है वो फंक्शन जनरेटर जो है वो यूज़ नहीं कर रहे हो। अगर क्योंकि हमारे पास जो सिंपल सिमुलेशन में जो सोर्स है उसमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू होती है हमारे पास, तो आप सिंपली जो है वो पुट कर सकते हो। अगर फंक्शन जनरेटर यूज़ कर रहे हो तो फंक्शन जनरेटर सिंपली जो है वो आप पीक टू पीक वैल्यू पुट कर सकते हो। सो ये वैल्यू जो है आपने सेट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद सिंपली इनपुट, सिंपली अब आपने ऑसिलोस्कोप जो है उसकी जो वन प्रोब है वो आपने इनपुट के क्रॉस जो है वो आपने अटैच करनी है, और सेकंड प्रोब जो है वो आउटपुट के क्रॉस जो हम ड्रेन से ले रहे होते हैं। पॉजिटिव प्रोब बेसिकली हम यहाँ सेट करते हैं, नेगेटिव इधर। तो सिंपली यहाँ से जो है हम आउटपुट की वैल्यू जो है वो फाइंड कर रहे होते हैं। अब सिंपली जो है AC जो है वो वोल्ट मीटर से भी मेजर कर सकते हो अपनी आउटपुट की वोल्टेज को। इस तरह इनपुट की वोल्टेज जो है उसको भी आप मेजर कर सकते हो AC से। लेकिन ये रहे कि आप जो है अगर आप इनपुट की वैल्यू जो है वो पीक टू पीक ले रहे हो तो आउटपुट भी बेसिकली आप पीक टू पीक ही लोगे। अगर आप पीक ले रहे हो इनपुट की वैल्यू तो आउटपुट भी आप पीक ही लोगे। तो सिंपली आउटपुट और इनपुट से आप मेजर्ड गेन जो है वो फाइंड कर सकते हो। तो सिंपली आपने DC एनालिसिस भी कर लिया, ठीक है। स्मॉल सिग्नल मॉडल पैरामीटर भी फाइंड कर लिया और AC एनालिसिस भी कर लिया। सिंपली यहाँ कैलकुलेशन में आपने पुट कर देनी है वैल्यूज जो आपने कैलकुलेट की है, ठीक है। अब IG आपको पता 0 होता है, वो हमारे पास 0 ही होगा, ठीक है। अब मेजर्ड में भी आपने मेजर कर लेनी है वैल्यू, IG की वैल्यू, ID VDS मेजर कर लेना, और गेन की वैल्यू जो है सिंपली आउटपुट और इनपुट की जो वैल्यूज है उसको हम डिवाइड करके तो आप सिंपली जो है वो गेन की वैल्यू मेजर कर सकते हो। अच्छा, नीचे जो है आपने सिंपली क्या करना है, जो आपकी ऑसिलोस्कोप से बेसिकली स्क्रीनशॉट ले लेना है आपकी आउटपुट और इनपुट वोल्टेज का, वो सिंपली आपने यहाँ अटैच कर देना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, सॉरी ये आपके पास ना VSS है बेसिकली, आपने VSS का इफेक्ट बेसिकली देखना है। VSS आ गया आपके पास सोर्स पे बेसिकली अटैच है VSS, तो सिंपली आपने VSS को फर्स्ट वेरी करना है, ठीक है। 3.5 करके देखना है आउटपुट की वैल्यू, इस तरह 1.5 इस तरह -3 करके आपने जो है आउटपुट की वैल्यू इस तरह आउटपुट ओवर इनपुट से आपने सिंपली गेन फाइंड कर लेनी है और उसको सिंपली कन्वर्ट कर लेना है dB में। तो सिंपली आपके पास क्या आएगी, हर एक जो है वो VS की वैल्यू पे आपके पास जो है आउटपुट और इनपुट की बेसिकली जो है वो वेव फॉर्म आएगी। तो सिंपली आपके पास 3 इनपुट्स की और 3 आउटपुट्स की जो है वो वेव फॉर्म आएंगे। सिंपली आपने क्या करनी है, यहाँ अटैच कर देनी है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है कि लोड का इफेक्ट बेसिकली देखना है कि लोड बेसिकली आपने कहाँ अटैच करना है, सिंपली आउटपुट के क्रॉस। अब आउटपुट हम ड्रेन से ले रहे होते हैं, सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ बेसिकली लोड अटैच कर देना है।
ड्रेन टू ग्राउंड तक। यहाँ आपने सिंपली लोड अटैच कर देना है, ठीक है। और उस लोड के अगर सिंपली आप जो है वो अटैच करोगे अपनी प्रॉब, तो सिंपली जो है आपने लोड का इफेक्ट देख लेना आपके पास क्या आ रहा है, ठीक है। पहले 2 किलो हर्ट्ज़ आपने सेट करनी है आरएल की वैल्यू, फिर 0.2 सेट करनी है, फिर 100 ओम सेट करनी है। और आपने देखना है क्या इफेक्ट आ रहा है आपकी आउटपुट पे। सिंपली आपने यहाँ वैल्यूज़ जो है वो नोट कर लेनी है और सिंपली उसको सिंपली गेन फाइंड कर लेनी है आपने, ठीक है। फिर उस गेन को सिंपली जो है 20 log V out और इन से dBs में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ भी आपके पास जो है वो इफेक्ट आएगा जो लोड का। तो 3 आपके पास वेव फॉर्म जो है वो इनपुट की, 3 आउटपुट की सिंपली होगी, ठीक है। तो सिंपली आपने यहाँ अटैच कर लेनी है आपके पास 6 वेव फॉर्म जो है ऑसिलोस्कोप से स्क्रीनशॉट लेगी। तो सबमिशन में आप लोगों को पता है कि सिंपली आपने जो है वो एक जो है आपके पास ये वर्ड फाइल है, ठीक है, जहाँ पे जो स्क्रीनशॉट्स आपने अटैच किए हैं, ठीक है, ग्राफ्स की, वो आपने ये सिंपली जो है ये वर्ड फाइल और सेकंड जो है आपने प्रोटियस फाइल, ये दोनों जो है वो जिप करके जो है मुझे जो गूगल क्लासरूम पे सिंपली आपने जो है वो सबमिट करवा देंगे। अच्छा, आज जो है ये हमारे पास लास्ट लैब थी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।